हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को स्केल के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। मैं पहले से ही ब्लैक बोर्ड पर इसको बना लिया हूं ताकि जो है आप लोगों को समझने में आसानी हो और समय भी बहुत कम लगे। तो हम लोग भूपत्रक जो है कितना तरह का, मतलब इसको कितने स्केलों में बांट सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो इस वीडियो में मैं कुछ एनिमेट भी करूँगा, कुछ फोटो भी डालूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हम लोग शुरू करते हैं आपका स्केल। मित्रों, ये जो चित्र आप लोग देख रहे हैं, ये चित्र मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मापक श्रृंखला है जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था भारत और भारत के पड़ोसी देशों को लेकर, ताकि वे अपनी शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से चला सके और हर एक स्थान की जानकारी प्राप्त कर सके। भारत और भारत के पड़ोसी देशों को लेकर उन्होंने ये जो श्रृंखलाएं बनाई हैं वो करीब करीब 1 से लेकर के 136 खानों के बीच में है। यह 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 44 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 124 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है, जिसके अंतर्गत भारत और भारत के सारे पड़ोसी देश आ जाते हैं जहां पर अंग्रेजों का शासन था। इसे हम लोग मिलियन सीट, 10 लाखी सीट के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसका एक खाना 4 डिग्री गुने 4 डिग्री अर्थात 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर को प्रदर्शित करता है। यह जो श्रृंखलाएं बनाई गई और इनकी जो गणना की गई, ये ऊपर से नीचे की ओर गिनी जाती हैं और आगे की तरफ बढ़ती रहती हैं। आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि एक एकदम उत्तर में और पश्चिम में है, यानी कि उत्तर पश्चिम से इसकी गणना शुरू हुई 1 2 3 4 5 6 7, फिर ऊपर आ गए 8 9 10 11 12, यानी कि ये उत्तर पश्चिम से लेकर के ऊपर से नीचे गिनी जाती हैं और ये अंत में जाकर दक्षिण पूर्व की तरफ समाप्त होती है। इसे बनाने के लिए और एक बात ध्यान दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि जहाँ सागर है वहाँ पर इसकी गणना नहीं की गई है, अर्थात वह क्षेत्र जो कि थोड़ा सा भी बॉक्स में आ रहा है, खाने में आ रहा है, तो उसकी गणना की गई है। और अगर वह क्षेत्र अगर इस खाने में पूर्ण रूप से सागर का भाग है तो उसको गणना के अंतर्गत नहीं रखा गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह 10 लाखी सीट अर्थात मिलियन सीट है, मतलब कि 1 बराबर 10 लाख, यानी कि कागज की 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल की 10 लाख सेंटीमीटर की दूरी, अर्थात कागज की 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 10 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। अगर हम कागज पर एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को देखते हैं और उसको मापते हैं, मापने के बाद अगर उसका मापक हमें 1 सेंटीमीटर मिलता है तो धरातल पर इसकी वास्तविक दूरी 10 किलोमीटर अर्थात 10 लाख सेंटीमीटर के बराबर होती है। और यही कारण है कि इसे हम लोग मिलियन सीट के नाम से जानते हैं। यह भारत और भारत के पड़ोसी देशों को लेकर बना है। अगर हम सिर्फ भारत की बात करेंगे तो भारत जो है वो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के करीब करीब 36 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में है और 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के
96 डिग्री पूर्वी देशांतर कह सकते हैं, नहीं तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य जो है हम भारत को रखते हैं, भारत को जानते हैं। और अब इसके अंतर्गत जितने भी बॉक्स आते हैं वो सारे के सारे बॉक्स भारत के किसी न किसी अंग को, किसी न किसी भाग को जरूर छूता है, अर्थात भारत का कोई न कोई भाग उस बॉक्स के अंदर है। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि जो मैं बताया हूँ कि किस तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला बनाया गया है, ये मुख्य रूप से अंग्रेज लोग बनाए थे, लेकिन अभी जो है हमारे भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग है वो इसी को फॉलो कर रहा है और इसमें कुछ और नए सुधार हुए हैं। तो उन जो सुधार है और कितने तरह के स्केल के अनुसार हम छोटे छोटे स्थान को जो है एकदम नजदीक ला करके उसको बड़ा करके उसको देख सकते हैं। तो उन स्केलों के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा आपका मीडियम शीट, इसमें इस शीट को बनाया गया है ये 1 इंची और 1 इंची जो कि 4 डिग्री देशांतर और 4 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित कर रहा है, जो कि मैं भी आप लोगों को बता चुका हूँ। इसका आरएफ है 1:10 लाख, अर्थात 1 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल के 10 किलोमीटर दूरी को अर्थात 10 लाख सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। स्केल अगर इसका डिग्री में है 4 डिग्री गुणे 4 डिग्री और सीआई कंटूर इंटरवल, यानी कि जब हम लोग कोई मैप को पढ़ते हैं तो विस्तार के साथ साथ ऊंचाई को भी दर्शाया जाता है, समोच्च रेखाओं को जो दर्शाया जाता है। तो इसमें जो है कंटूर्स की दूरी जो होती है, जो वो एक से दूसरा जो कंटूर होगा वो 150 मीटर की ऊंचाई को दर्शाता है। अच्छा, अब इस मैप को मीडियन शीट के नाम से जानते हैं, जो कि 4 डिग्री को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसको जैसे ही हम बड़ा करेंगे, अब इसको और बड़े तरीके से देखना चाहेंगे, इसको जूम करेंगे, तो जूम करेंगे ये जो है 4 गुना बड़ा हो जाएगा। 4 गुना बड़ा हो गया मतलब कि ये जो 10 लाख सेंटीमीटर है उसका स्केल बदल करके 1:2.5 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा, जो यहाँ पर है, और इसका 4 गुना बड़ा यहाँ पर दिखाया गया है। अब ये क्या है कि ये 1 इंच करके 4 इंच और ऊपर भी 4 इंच ही है, अर्थात जो पहले हम 1 इंच बटे 1 इंच में 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर को देख रहे थे, अब हम 4 इंच बटे 4 इंच में 4 डिग्री और 4 डिग्री को ही देखेंगे। तो इसका जो ये भाग था, जैसे हमने 53 नंबर जो शीट लिया वो खाना को लिया हो, तो उसका इस भाग को हम यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 76 डिग्री ईस्ट, इधर गए 77 डिग्री ईस्ट और इधर गए 78 डिग्री ईस्ट, और ये हो गया 79 डिग्री ईस्ट और ये हो गया 80 डिग्री ईस्ट। इस तरह से जब ऊपर जाते हैं 28 डिग्री उत्तर है, तो 29 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री उत्तर, 31 डिग्री उत्तर और ये 32 डिग्री उत्तर हो। यानी कि अब हम 1 इंच में 1 डिग्री को प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग डिग्री शीट के नाम से जानते हैं। इसका आरएफ हो गया 1:2.5 लाख, अर्थात धरातल का 2.5 किलोमीटर या 2.5 लाख सेंटीमीटर जो है वो कागज का 1 सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। इसका 4 गुना बड़ा, इसको जूम करके 4 गुना बड़ा कर दिया गया। अब इसका जो स्केल हो गया 1 डिग्री गुणे 1 डिग्री। अब इसको जो हम लोग नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग करेंगे कैसे? ठीक उत्तर पश्चिम से नीचे की तरफ A B C D, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, और उसके बाद E F G H, उसके बाद I J K L M N O P। अब मान लीजिए कि हमें यहाँ का किसी एक के बारे में जानना है, मान लीजिए इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसको लिखेंगे कैसे? हम इसको लिखेंगे 53 का ही पूरा भाग है, तो 53 हो गया, और ये हो गया n, तो इसको हम लोग लिखेंगे 53 का n
हो गया ये भाग 53 का n। ये स्केल हो गया इसका कितना 1:2.5 लाख, यानी कि इसका 1 सेंटीमीटर कागज का धरातल पर 2.5 लाख सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम लोगों को ये तो हो गया, इसको अगर हमें और बड़ा करना है तो इसको हम और बड़ा करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम लोग मान लीजिए कि इसको बड़ा करेंगे, m को हम बड़ा करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे कि इसका दुगुना करेंगे। तो जब हम इसका दुगुना इसको करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इधर भी एक खाना बढ़ जाएगा, इधर भी एक खाना बढ़ जाएगा, यानी कि जूम हो रहा है, जूम कर रहे हैं। जैसे ही जूम करेंगे तो इसको हम लोग हाफ डिग्री से, यानी कि देखिए ये जो है 1 डिग्री है, यानी कि ये 31 है, ये 31 डिग्री उत्तर है, और ये हो गया 32 डिग्री उत्तर, 32 डिग्री उत्तर। ये एकदम सीधे सीधे में आते हैं। देशांतर में ये हो गया 79 डिग्री पूरब, और ये हो गया 80 डिग्री पूरब, 80 डिग्री पूरब, यानी कि इसको हम बड़ा करेंगे। जैसे ही बड़ा करेंगे, दोगुना करेंगे, तो यहाँ हमारे देखिए 79 से 80, तो यहाँ भी है 79 से 80, और ये 31 से 32, तो ये 31 से 32, तो इसके हम लोग हाफ डिग्री शिफ्ट क्यों कहते हैं? तो हाफ डिग्री शिफ्ट कहने का कारण क्या है कि हम लोग इसको जो है आधे डिग्री में प्रदर्शित करेंगे, यानी कि इसका RF हो जाएगा 1:1 लाख, अर्थात कागज का 1 सेंटीमीटर और धरातल के 1 लाख सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रही है, अर्थात 1 किलोमीटर को ये प्रदर्शित कर रही है। अच्छा, इसका स्केल हो गया क्या? इसका स्केल हो गया हाफ डिग्री इंटू हाफ डिग्री। डिग्री को हम लोग मिनट में भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो हाफ डिग्री में 30 मिनट हुआ, तो इसको हम लोग 30 मिनट मिनट इस समय का मिनट नहीं है, ये दूरी का मिनट है, इसलिए इस मिनट को हम ठीक इस तरह से एक डंडी खींच करके दिखाते हैं। डिग्री तो आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है, लेकिन इसका जब आधा करेंगे और मिनट में लाएंगे तो वो इस तरह से डंडी खींच के करेंगे। तो ये हो गया क्या, ये 79 डिग्री पूरा में, 80 डिग्री पूरा में, तो ये क्या हो गया 79 डिग्री 30 मिनट पूरा, और ये हो गया आपका 31 है, और ये 32 डिग्री उत्तर है, तो इसका हाफ हो गया आपका कितना 31 डिग्री 30 मिनट उत्तर, ठीक है, 30 मिनट उत्तर हो गया। तो इसमें जो है कंटूर कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो इसमें जो कंटूर से समोच्च रेखाओं की दूरी जो है 100 मीटर, यानी कि 2 समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो करीब 100 मीटर को दर्शाता है। ताकि आप जब टोपोशिफ्ट के बारे में पढ़िएगा, टोपोशिफ्ट जब पढ़िएगा तो वहाँ पर बहुत सारे कंटूर्स खींचे होंगे, तो आप स्केल देखिएगा कि कौन से स्केल में चित्र बना ये टोपोशिफ्ट है। तो जब उस स्केल के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी कि वो कौन सा स्केल पे वो टोपोशिफ्ट है, तो आप समझ जाइएगा कि 2 कंटूर्स के बीच में दूरी जो ऊंचाई जो है वो कितनी है। अच्छा, ये हो गया। अब मान लीजिए कि हमको इसका प्रदर्शित करना है, ये भाग प्रदर्शित करना है, तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे हम, देखिए क्या लिखेंगे, पहले तो 53, तो ये हो गया 53, उसके बाद हमने लिया क्या m, तो हम लोग यहाँ पर m लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग ये वाले भाग को पढ़ना चाहते हैं, ये वाले भाग को, तो इसको हम लोग लिखेंगे SE। तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये भारत में किस जगह पर ये क्षेत्र है। अच्छा, ये भाग को हम बनाए हैं, तो एक मिनट, इसको हम लोग थोड़ा सा काट देते हैं। इसको काट करके हमने क्या किया कि इसको 2 भागों में बांट दिया। m का ही भाग है, ये m का ही भाग है, इसको हम लोग बोले नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, यानी कि इतना छोटा भाग को हम लोग इतने बड़े भाग में देख रहे हैं। अब हमको इच्छा होगा कि नहीं भैया, ये तो सिर्फ इसके
इसका 4 गुना होगा, हम सॉरी 2 गुना होगा। अब हम लोग इसको और जूम करना चाहते हैं, यानी कि और भी हम लोग क्लियर जानना चाहते हैं कि उस क्षेत्र पर क्या है, वहाँ का जो मतलब अक्षांश या वहाँ का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कैसा है उसके बारे में और जानना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है ना हम 4 गुना में भी बात कर सकते हैं, यानी कि ये जो आपका ये हाफ डिग्री शिफ्ट था, यानी कि इसका जो दुगुना किया इसका हम लोग 4 गुना भी कर सकते हैं। तो 4 गुना करने के लिए क्या हो जाएगा, वो तुरंत क्वार्टर डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। इसका चित्र मैं यहाँ बना कर रखा हूँ। इसको जो है हम लोग जो है इस वाले भाग को हम लोग लेंगे, इस वाले भाग को हम लोग यहाँ बनाने का प्रयास करेंगे। क्वार्टर डिग्री शिफ्ट इसका आरएफ है 1:50,000, अर्थात कागज का 1 सेंटीमीटर और धरातल के 50,000 सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। ये देखिए, ये आपका 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है, 1 सेंटीमीटर 2.5 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है, और ये क्या हो गया 1 सेंटीमीटर 500 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि 500 मीटर वाले भाग को हम जो है 1 सेंटीमीटर, यानी कि इसको और बड़ा जूम कर दिए। इसका ये दुगना था, अब हम इसको चौगुना कर देंगे। इसको क्या करेंगे, इसको भी लिखने का तरीका ही वैसे है, इसको चौगुना करेंगे। तो जैसे कि ये हम रखे हैं कौन सा वाले भाग को, क्या बताया बी। तो बी देखिए, ये 30 डिग्री उत्तर से 31 डिग्री उत्तर है, 30 डिग्री उत्तर से 31 डिग्री उत्तर, और बी वाला जो है वो 76 डिग्री ईस्ट से 77 डिग्री ईस्ट है। तो हम 76 डिग्री ईस्ट से 77 डिग्री ईस्ट कर देंगे। इसका जो स्केल होगा वो क्वार्टर इंच है, यानी कि 1 का आधा यानी कि 1 चौथाई डिग्री, अर्थात 30 मिनट का आधा कर देंगे, यानी कि 1 मिनट का आधा करेंगे तो हो जाएगा 15 मिनट। तो इसका स्केल हो गया आपका क्वार्टर डिग्री इंटू क्वार्टर डिग्री, या फिर 15 मिनट इंटू 15 मिनट। तो इसको हम दर्शाएंगे कैसे, इसको हम दर्शाएंगे, ये है 67 डिग्री ईस्ट और ये है 77 डिग्री ईस्ट, तो ये हो जाएगा 76 डिग्री 15 मिनट ईस्ट हो गया। ये हो जाएगा 76 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये हो जाएगा आपका 76 डिग्री 45 मिनट ईस्ट, और ये देशांतर में आ जाएगा ये 30 है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ, ये हो गया आपका 30 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये हो गया आपका 30 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ये नॉर्थ है। अब हमें इस भाग को बी वाले भाग पर हम इस यहाँ पर खींचेंगे। तो इसको देखिए हम क्या किए, 16 भागों में इसको बड़ा किया, यानी कि 4 गुना बड़ा चित्र को दिखा रहे हैं। ये 4 गुना बड़ा चित्र को हम दिखा रहे हैं। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई, सॉरी। तो अब इसका 1 2 3 4 जो है उसको हम लिख लीजिए, 1 2 3 4 इस तरह करके हम 16 तक चले आए, 16 तक। यानी कि ये देखिए इस चित्र को चौगुना करके इतना बड़ा दिखाया गया है, और इसको अगर हम लोग लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 53 था, 53, ठीक है। किसको लिए हम, बी को लिए, बी बटे, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया 3, तो ये हो गया 3। आशा करते हैं कि आप लोग पूरा का पूरा स्केल समझ गए हैं। अच्छा, इन स्केलों को छोड़ करके और भी कुछ स्केल हैं जो कि विशिष्ट मापक के रूप में आते हैं, जिसका उपयोग जो है बहुत कम होता है। जैसे कि पहला है 1:25,000, यानी कि कागज का 1 सेंटीमीटर और धरातल के 250 मीटर को जो प्रदर्शित करता है, इसका स्केल होता है 7.5 गुने 7.5। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कोई भाग ले लेते हैं, कोई भी एक भाग को ले लिए, उस भाग को हम क्या
कि ऐसे करके हम किसी भी भाग को ले लिए और लेने के बाद उसको हम जो है आपका जैसे 15 मिनट था ना, ये 15 मिनट, तो इसका एक भाग ले लेंगे, मान लीजिए एक को ले लेते हैं, ये एक, तो इसका एक जो हो गया ये क्या है, पहले तो इस स्केल को हम पढ़ लेंगे। ये स्केल बन गया 53b/3, सॉरी तीन को लेते हैं, तो 3 लिख दिए थे, 3 को लेते हैं। तो अब इसको जो है ये जो 15 मिनट और 15 मिनट का अंतर था, तो ये जो 3 हो गया, तो 76 डिग्री 15 मिनट है, तो हम लिख दिए 76 डिग्री ईस्ट से 76 डिग्री 15 मिनट ईस्ट लिख दिए। और ये जो भाग था आपका 30 डिग्री 15 मिनट से 30 डिग्री 30 मिनट उत्तर, यानी कि 30 डिग्री 15 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 30 मिनट उत्तर। अब इसको हम लोग 4 भाग में बांट दिए, तो 1 2 3 4, तो इसको भी हम लोग ठीक इसी तरह से लिखेंगे, NW NE, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। अब मान लीजिए हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है, मान लीजिए हम लोग को साउथ ईस्ट के बारे में पढ़ना है, कि ऑब्लिक लेकर के साउथ ईस्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ये वाला भाग, यानी कि इसमें हम लोग इस 3 को मिटाते हैं, इस 3 को मिटाएं और 3 को मिटा करके ये हम कर दिए आपका नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, यानी कि ये जो 3 वाला भाग था, इसमें देखिए 1 2 3 ये वाला भाग, इसको भी हम लोग 4 भागों में बांट देंगे, ऐसे 4 भागों में, यानी कि देखिए आप खुद देखिए, ये चित्र इसका 4 गुना होगा, अब ये चित्र जो है इसका ये 2 गुना होगा, या फिर इसका ये 16 गुना होगा। अब इस 16 गुना का एक भाग का 4 भाग, यानी कि यहाँ पर आप देख नहीं पा रहे हो क्या, ठीक से मैं जूम करके दिखा दूंगा आपको। ये जो भाग होगा इसका ये भाग यहाँ पे आया, पत्रक पे हम लोग इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ये तो हुआ आपका एक। दूसरा वाला क्या है, एकदम सेम चीज है, बस अंतर क्या है, इसका आपा का नाम बदल जाता है। इसमें आपको यह है कि ये 1 डिग्री धरातल के 10 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है, तो हम लोग 100 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसमें कुछ नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं है, बस खाली नाम का चेंज है। नाम में इसका ABCDEFGHI है, और मतलब दिखाते हैं ऐसे है। इसको जब हम लोग बांटेंगे तो ये जो आपका हो गया देशांतरीय विस्तार जो है वो 5 डिग्री का होगा, और अक्षांशीय विस्तार जो है वो 7.5 का होगा, यानी कि अगर हम इसको ले लेते हैं ऐसे, हम लोग इसी बॉक्स को ले लिए, या इस बॉक्स को छोड़ देते हैं, हम जो है 15 नंबर को लेते हैं, तो इसको हम पहले लाइन खींचते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो ये हो गया आपका 53 का B का 3 का हम लोग 15 लिए, सॉरी 15 होगा। 15 को हम लोग क्या करेंगे कि इसको देशांतरीय विभाजन ऐसे होगा 2, और अक्षांशीय जो विभाजन होगा वो हो जाएगा ऐसे, यानी कि हम इसी को पकड़ते हैं 30 डिग्री और 30 डिग्री 15 मिनट, 30 डिग्री 30 मिनट, ये हो गया आपका 30 डिग्री 15 मिनट, और ये हो गया आपका 30 डिग्री 30 मिनट, और इधर पे आ जाते हैं, ये हो गया आपका 76 डिग्री 76 से 76 डिग्री 15 मिनट, यानी कि 76 डिग्री से लेकर के 76 डिग्री ईस्ट से लेकर के 76 डिग्री 15 मिनट, 76 डिग्री 15 मिनट पूरा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, A B C D E
एफ, इस तरह से करेंगे। तो मान लीजिए हमको इस बी को लेना है, तो या हम ई को लेना चाहते हैं, तो ई लिख दिए यहाँ पर। तो इसका तो पत्रक आपका पत्रक का संख्या आपके सामने आ गया। अब इसका विभाजन कैसे हो रहा है? ये 30 डिग्री 76 डिग्री और 76 डिग्री 15 मिनट था, तो ये हो गया आपका 76 डिग्री 15 मिनट का आधा हो गया 7.5 मिनट, 7.5 मिनट। और ये हो गया आपका क्या, आपका ये 30 डिग्री 15 मिनट है, तो 30 है, इसमें 5 का डिवीजन है, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट उत्तर, 30 डिग्री 45 मिनट, सॉरी 25 मिनट 25 मिनट उत्तर, और ऊपर वाला 30 डिग्री 30 मिनट उत्तर है। अब इसको अगर हम लोग इस पत्रक में दिखाएंगे, तो इस पत्रक में हम कैसे दिखाएंगे? इस पत्रक में हम दिखाएंगे ऐसे भाग किए, और इसका और दो भाग करने हैं। दो भाग करने के बाद ये हो गया ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से इसको दिखाया गया है। यानी कि अगर इसको हमको यहाँ दिखाना होगा, तो इसका ये जो भाग होगा, मतलब जो भाग होगा, इसमें हम लोग इस तरह से, मतलब सोचिए कितना छोटा सा जगह है, जिसको हम लोग कितने बड़े जगह में देख पा रहे हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अच्छा, इसका और एक विशिष्ट मापक में से और एक आता है, वो है 5 डिग्री में 5 डिग्री। तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें बस क्या होता है ना, और एक बढ़ जाता है, और एक बढ़ जाएगा, और एफ जी एच आई हो जाएगा। और ये जो होगा, ये जो मापक होगा, ये तो वैसे ही रहेगा। ये जो हो जाएगा, ये होगा 76 डिग्री 10 मिनट पूरा, और 76 डिग्री 15 मिनट पूरा। इसको मान लीजिए हम करते हैं 12, तो इसका जो है 12 करेंगे, और सॉरी इसका अगर मान लीजिए हम आई करेंगे, ये हम इसका हम जो है 8 नंबर का दिखाना चाहते हैं, तो तब हम लिखेंगे क्या कि 53 का बी का 8 को आप लिख रहे हैं 8 का ई। तो अब हम लोग 8 को इस तरह से दो भागों में बांट देंगे, ऐसे और इस तरह से, और एक क्षेत्र को हम लोग, इस क्षेत्र को हम लोग इतना बड़ा करके इस जगह पर दिखा रहे हैं। और अगर इसको हम यहाँ करते हैं तो दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए हम यहाँ कर दे रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसके अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करके पूछिए, मैं और आसान कुछ बनाने का प्रयास करूंगा। और अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो फिर से कहता हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।